हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को अच्छे से सीखा, समझा और जाना। देन बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स, किसके बेसिस पे? स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। पर मैं आपको कुछ और ब्रीफ नॉलेज देना चाहता हूँ, और हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं इसे दो तरीके से आपको सॉल्व करके दूं। मतलब न्यूमेरिकल्स जो भी आएगा दो तरीके से सॉल्व करके दूं। आपको जो अच्छा लगेगा आप अडॉप्ट कर लेना। ओके ना जी? देन ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, लाइक कर देना जी, शेयर कर देना जी अपने सभी दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देन चलिए मिलते हैं क्या अपने सेशन में, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों? देन सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे स्टोइकियोमेट्री के रिलेशन के बारे में। एक्चुअली में आपका एक्चुअल मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है बच्चों। ठीक है ना? एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, देखो वहां साइड में लिख देता हूं। फॉर्मूला किसके किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा है मोल कंसेप्ट का। मैंने आपको मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला बताया था, किसके किसके रिस्पेक्ट में? मास, वॉल्यूम एंड क्या? क्वांटिटी। देन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हमारा क्या फॉर्मूला था? सीधा मैं स्मॉल में लिख रहा हूं। क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ओके। देन दूसरा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में था? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? मास के रिस्पेक्ट में क्या था हमारा? मास के रिस्पेक्ट में था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और उसके बाद फाइनली वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या था? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, देखिए इससे क्या हो जाएगा, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या था? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बस यहाँ एक बात याद रखने का है, क्या? कि यहाँ पर जो वॉल्यूम में हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये कब होगा? जब गैस किस में हो? एसटीपी में हो। बोलो अच्छे से क्लियर है? ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है? अब देखो, अब हमारे लिए जरूरी क्या है? अब यहाँ पर मोल कंसेप्ट कैसे शुरू होगा? तो हमारे लिए जरूरी है स्टोइकियोमेट्री को समझना, कि स्टोइकियोमेट्री हमसे कहता क्या है। ठीक है ना? उसको पढ़ना, और उसके रिलेशन के बिहाफ पे हम फिर क्या कर सकेंगे? न्यूमेरिकल्स को कर सकेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है? तो देखो होगा क्या, कि मैं अभी आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। ठीक है? हमारे लिए क्या है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूं। ठीक है? देन वो हमको देगा क्या? H2O। अब देखो जाहिर सा बात है, अगर आप मोल कंसेप्ट लगाना चाहते हो इसमें, तो आपको करना क्या होगा कि आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बिहाफ पे आप, अगर उसके बिना अगर आप करते हो, कोई भी मोल कंसेप्ट लगाते हो, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। उसके पीछे का रीजन है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यहाँ तो जितना डालोगे उतना मिलेगा, जितना रिएक्टेंट में आप डालोगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देन सबसे पहले क्या करो? बैलेंस करो। तो इसको बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? चलो बैलेंस करते हैं। एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूं, और यहाँ H2O के आगे भी 2 लगा दूं। तो ये आपको क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ H2O। यही आपसे कह रहा है। अब एक तरफ ध्यान दीजिएगा, आप केमिकल रिएक्शन को किसी भी तरीके से बैलेंस कर लीजिए। ठीक है ना? यहाँ जो आपको जो रेशियो दिख रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका? रेशियो ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो हमेशा फिक्स होगा। चलिए लिख के बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं क्या? कि रेशियो ऑफ मोल्स participate in chemical reaction is always fixed। ओके? मतलब क्या? यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाटर में क्या, जो भी रेशियो होगा मोल्स का, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन में देखिए, ये एक तरह का क्या था? स्टोइकियोमेट्री हमारा क्या था? ये हमारा था एक तरह का रेसिपी, जो बता रहा है कि वाटर को हम कैसे बनाएंगे।
2 moles of H2, 1 mole of O2 gives you 2 mole of H2O. देन यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ये है क्या बच्चों, यही तो है हमारा क्या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, यही हमारा क्या है, इसी को क्या कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, इसी को हम स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देन अब क्या है कि हमारा फिक्स्ड है, चलो इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं कैसे, देखो देन हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। जाहिर सा बात है, अभी हम इसको किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ देखो इसको मोल पढ़ रहे हैं तो हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। हमेशा ये क्या होता है, ये हमेशा इक्वल आएगा अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। देन यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ लिखिएगा क्या आप 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ आपका क्या आया रेशियो 2:1 का, 2/1 का, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फिर से किसको, इसी को एक दूसरे तरीके से बैलेंस करते हैं, इसी केमिकल रिएक्शन को, ओके ना जी। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर से हम क्या करेंगे H2, इस बार देखिए H2 प्लस क्या करेंगे हाफ O2 गिव्स यू H2O, गिव्स यू H2O। अब देखिए इस कंडीशन में भी आपका जो रेशियो आएगा वो पक्का सा इक्वल ही आएगा। देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, देन चलिए फिर से लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिव्स यू H2 कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय O2 कितना है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये जब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/1, आया कि नहीं आया। आप देखो ना, आपका रिएक्शन वही कह रहा है क्या, आपने जितना हाइड्रोजन डाला उसका ठीक हाफ ऑक्सीजन को डाला, यही तो इसका क्या है रेशियो है। आप बोलोगे सर क्या ये सिर्फ रिएक्टेंट में काम आएगा, नहीं बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट में भी काम आएगा, प्रोडक्ट में भी निकाल लो। चलो एक एक करके निकालते हैं, चलो पहले इसमें निकालते हैं, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, ध्यान देना, इस बार हम सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं, इस बार हम O2 और H2 या H2O के रिस्पेक्ट में निकाल लो। चलो पहले हम H2 और H2O के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है ना, और रेशियो निकालो किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का। देन इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डालो, कितना आएगा, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, मतलब कितना आ रहा है 2:2, यानी आप कह सकते हैं 1:1 का, 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1:1 या तो 1, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कितना है, इसमें निकाल लीजिए। फिर एक काम करते हैं, H2 का निकला ना, यहाँ पर H2 हम निकाल देंगे, पहले हम O2 का भी यही निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो बच्चों ध्यान देना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। देन O2 यहाँ कितना है, O2 है 1, ठीक है, और H2O कितना है 2। जाहिर सा बात है इसका आप 1 डाल रहे हो तो यहाँ आपको उसका कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे O2 कितना आ रहा है 1/2, यहाँ पर भी वही चीज देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिए, देन देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले H2 का निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो कितना आ रहा है देखिए, अभी यहाँ पर कितना है, यहाँ H2 1 है और H2O भी 1 है, तो 1:1 का रेशियो आया, वहां भी तो आ रहा था 1:1 का रेशियो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखिए आ गया। देन अब जरा ध्यान दीजिए, देन यही चीजें आप O2 के साथ में भी कर लीजिए। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए कितना है यहाँ पे O2 1/2 है ना, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये नहीं आ जाएगा 1/2, आ गया ना। तो हर एक कंडीशन में चाहे आप कैसे भी करके क्या करो, किसी भी तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, आपका जो क्या आएगा, जो रेशियो आएगा ना मोल्स का, वो हर एक कंडीशन में इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, फिक्स्ड आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आप वही चीज बनाना चाहते हो तो। वैसे ये सब हमने कहाँ पढ़ लिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, अभी हमने प्रूफ करके भी दिखाया, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आगे। याद रखना ये सभी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे। बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली इसमें हमको समझना क्या है, इसमें हमें समझना टाइप, मतलब हमारा फर्स्ट टाइप है क्या, मोल टू मोल रिलेशनशिप को समझेंगे। मतलब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, फिर से कहते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपका मोल कंसेप्ट लगेगा और यहाँ हमको मोल टू मोल रिलेशनशिप को समझना है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर जानने का प्रयास करते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। देन बच्चों ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका इसमें हमको दिया गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्या नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ
अमोनिया, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मतलब कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है, जिसमें से हमको बताओ कि 8.2 मोल बनाने के लिए, मतलब 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन के मोल्स का जरूरत पड़ेगा। सवाल आपका ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो देखो केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। देन केमिकल रिएक्शन के लिए हम देखेंगे N2 प्लस क्या H2 गिव्स यू NH3, ओके ना जी, NH3, ओके। चलिए बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखिए अब कह क्या रहा है ये, इसको पढ़िए क्या बोलता है ये कह रहा है 1 मोल ऑफ N2। देखिए पढ़ना सीखिए, जितना जल्दी पढ़ना सीख जाइएगा ये इजीली आपसे बनने लगेगा, ओके ना जी। देन 1 मोल N2 एंड 3 मोल क्या H2 गिव्स यू क्या 2 मोल NH3, ओके ना जी। देन आपको कितना बोल रहा है, बोल रहा है 8.2 मोल, क्या बोल रहा है 8.2 मोल NH3 बनाने के लिए कितने मोल N2 का जरूरत पड़ेगा। 8.2 मोल NH3 बनाने के लिए कितने मोल N2 का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसके 1 मोल से इसका 2 मिलता है, ध्यान से समझना, क्या इसके 1 मोल से इसका कितना मिलता है 2। 1 मोल अगर हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो 2 मोल मिलेगा। अब देखिए 1 से 2 गुना बन रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ वैल्यू दिया है, ठीक है ना। 8.2 मोल कितना, तो कितना हाफ हो जाएगा, हाँ या ना, 8.2 मोल का हाफ। या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पर कितना मोल है 1 मोल, मतलब इसका ठीक आधा है N2। ऐसा भी तो कह सकते हैं अमोनिया का ठीक हाफ है N2। तो 8.2 मोल के लिए कितना N2 का जरूरत पड़ेगा, जाहिर सा बात है आधा। तो क्या करोगे, देन लिखो, क्या लिखोगे, ज्यादा लैंग्वेज लिखने का मन है तो लिखो, नहीं तो सीधा बना लो, क्या 8.2 डिवाइडेड बाय क्या 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो मतलब कितना मोल का मतलब की जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा आपको 4.1 मोल का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ लिखो आप क्या 8.2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कितना 4.1 मोल ऑफ क्या N2, सीधा आंसर, ठीक है ना, मोल ऑफ N2 आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चल सकें, ले लो। देन बच्चों यहां तक तो अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। देन आपको यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, क्या मैं इसे आपको होमवर्क दे दूं या आप बना दूं। एक काम करो आप घर में भी ट्राई करना, ठीक है ना, एक बार बिना देखे बनाने का, बाकी मैं यहाँ आपको बना के दे रहा हूँ, ओके ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है 1 मोल, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1 मोल Fe2O3 एंड 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपको क्या देगा 2 मोल ऑफ Fe एंड 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, ओके जी। अब जरा ध्यान दीजिए, देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। Fe यहाँ 2 है, Fe 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 और 3 6, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, कार्बन कितना है 3, कार्बन कितना है 3, एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे देता है, ओके। अब चलिए, अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताओ कि 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्म, मतलब क्या हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम, मतलब आयरन कितना मोल चाहिए किसका, आयरन का, किसके लिए आपको 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे, ये देखिए यहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना मांग रहा है 16 मोल, ओके ना, ये कितना मांग रहा है आपसे 16 मोल मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ क्या बोल रहा है Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ देखिए 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से थोड़ा देखिएगा तभी तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है 2 मोल ऑफ Fe को, मतलब 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है 2 मोल ऑफ Fe को। अब आपको बोल रहा है
कि जो 16 मोल है उसके रिस्पेक्ट में कितना Fe के मोल आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, आप इसमें सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या Fe को कितना दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड 2, तो क्या लिख सकते हो, लिखो 3 सॉरी इसमें लिखो, क्या लिखोगे 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके मोनोऑक्साइड आर used to make how much 2 mole of Fe। ओके जी, ओके जी। तो एक के लिए कितना, देन 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर यूज्ड टू मेक कितना 2/3 मोल ऑफ Fe। देन आपको पूछा कितना के लिए है, 16 मोल के लिए ना, तो क्या करोगे, लिखो 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर यूज्ड टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कितना 16 मोल ऑफ Fe। देन फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, आप ही बताओ, देखो आंसर क्या आएगा। देन फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, चलो कैलकुलेशन करो। जब कैलकुलेशन करोगे तो यहां मिलेगा आपको 10.67 आपको मिलेगा क्या मोल ऑफ Fe, और यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन चलो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। देन सबसे पहली बात है, देखो ये एक तरीका हुआ जिससे हमने मोल कंसेप्ट लगा करके हमने मोल के रिलेशन को निकाला इस केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे, एंड और किया क्या, और हमने अपने आंसर को भी निकाला। मगर बच्चों एज अ केमिस्ट्री टीचर मुझे ये तरीका उतना कुछ खास अच्छा लगता नहीं, बिकॉज लैंग्वेज है, और अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मैंने देखा है अपने बच्चों को मिस्टेक करते हुए। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में 2 लिया, वही अभी आप क्या करते, आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं लेकर के Fe को लेकर के ले लेते, ठीक है ना, या फिर 2/3 की जगह पे 3/2 कर देते, तो पक्के से आपका आंसर यहाँ क्या आता, गलत आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप मतलब हो सकता है लैंग्वेज में बच्चों को गलत हो जाते हुए मैंने देखा है, अधिकतर बच्चों को देखा है। उस कंडीशन में मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं, आप बताना दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। जो अच्छा लगा अडॉप्ट कर लो, जो नहीं अच्छा लगा छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। देन अब मैं चलता हूं दूसरे कंडीशन की ओर, जिसके रिस्पेक्ट में मैं ठीक यही किस क्वेश्चन का आंसर को आपको एक एक्यूरेट यही ला करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो अब हम करते क्या है, चलते हैं अपने ब्लैंक स्लाइड की ओर, ओके जरा ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट with respect to chemical reaction, ओके जी। तो चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, क्या ए गिव्स यू क्या बी एंड बी, एंड स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ क्या होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देन मैंने आपको कहा था इन सभी का क्या जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू, हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए मोल ऑफ ए गिव्स यू बी मोल ऑफ बी, तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे ए बाय बी। अब जरा ध्यान दो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को इधर ले आते हैं और ए को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी। ओके कोई दिक्कत है नहीं। देन ये हमारा क्या आ गया, मोल कंसेप्ट का, मोल मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे मोल कंसेप्ट हमको मिल गया, मोल कंसेप्ट का रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, हाँ या ना, ये ए क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, हाँ या ना। देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, देन ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा
रिलेशन आ गया मोल कंसेप्ट का, मतलब यहीं से मोल कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। एक्चुअली मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू हो रहा है, इसको ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या होगा थोड़ा इसको समझिएगा। अब अगर हम आपको एक केमिकल रिएक्शन दें, ठीक है ना, एक केमिकल रिएक्शन लिख करके दें, जैसे कि एक लाइव केमिकल रिएक्शन, क्या N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है। अब हम आपको एक लाइव एग्जांपल लेके दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में मोल कंसेप्ट को यहाँ पे पुट भी करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2, ओके, इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू लगा रहा है, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने आपको कहा है रेशियो ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। तो देखो क्या हो जाएगा, देन इसके लिए लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या NH3, ओके, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, ठीक है ना। देन अब जरा ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा क्या, ये आपको मिल गया क्या, रिलेशन, ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन, ठीक है। अब इस रिलेशन से आप कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं इसी रिलेशन से। क्लियर है, यहां तक देख लिया आपने। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको कहा कि लैंग्वेज लिखने में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए, हमारा नहीं आएगा आंसर, लेकिन अब देखो अगर इस तरीके से निकालेंगे हमारा गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम फिर से उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा सकें, ले लो। देन बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे, ले लिया ना। चलो अब देखो, अब क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो हमारे सामने केमिकल रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जी बच्चों, देखो यहाँ पर Fe2O3 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 Fe एंड 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो चलो लगाओ, क्या होगा, सबसे पहले लगाना सीखो, ठीक है ना। देन लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, पहले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके जी। देन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe डिवाइडेड बाय क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe, ओके, इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आपको क्वेश्चन में जो भी बोल रहा है ना उसके बीच में रिलेशन निकाल लो। चलो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आपको आयरन के रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब ये आयरन वाला कौन सा आपका है, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, आयरन वाला कौन सा रिलेशन है मोल कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में, ये वाला। देन आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब अब आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है बच्चों, 16, कितना दे दिया है, 16, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए बस ये दोनों जरूरी है, एक ये और एक ये। तो चलो लगा देते हैं। तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe, है ना। अब चलो क्या करो, अब ध्यान दो। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बोला है, 16 मोल, तो लिख दो यहाँ पे 16, ठीक है, लिखो 16 मोल, ठीक है, 16 मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है, 3, कितना है 3, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, आपको पता नहीं है, वही तो आपको बोल रहा है निकालने के लिए, तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe को लिख दो डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Fe का कितना है 2। अब क्या करो, इसको यहीं रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय, ये उधर चला गया तो 32 मोल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या 3। चलो डिवीजन करो तो देखो तो कितना आंसर आ रहा है, 10.67 मोल आंसर। अब जरा देखो बच्चों, मैंने उस तरीके से भी सॉल्व किया, मैंने इस तरीके से भी सॉल्व किया, अब आप बताओ आपको इजी कौन सा लगा, ठीक है। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूं, बट सच बताऊं थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है मेरे पेट में, पता नहीं क्यों आज पेन काफी ज्यादा हो रहा है,
ओके, इसलिए आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हूँ पढ़ाने में, हाँ, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब समझ सकते हो ना जब तबीयत ठीक नहीं होता है तो चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बच्चों कि वीडियो रेगुलर आएगा और किसी भी कीमत पे आएगा। आज इसलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, भी पहले ही बना लेता हूँ मैं, पर तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं बना नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर भी बहुत हिम्मत जुटा के दवा खा के मैं आया हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, वरना मैं आगे भी कंटिन्यू क्लास करता। पर मैंने आपको आज एक बहुत अच्छा रिलेशन दिया है और इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में आप कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालो, वॉल्यूम निकालो, मास निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, बहुत इजीली आपसे ये बन जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको आपके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मुझे माफ करना बच्चों। बाकी अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बच्चों लाइक कर देना यार, ओके। मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक्स जी।